जैसे राजा जनक की वाणी चली थी कि वो जब सत्संग सुनने आता था तो वो बिल्कुल गुरु के सामने बैठ जाता था और बिल्कुल ध्यान से सुनता था। और गुरु दूसरों को दिखाने के लिए बोला, गुरु इनके आने के बाद सत्संग क्यों स्टार्ट करते हैं, दूसरों को शंका आई। तो जहां मुनि जो गया अपनी लंगोटी लेने, वो सुखदेव मुनि था ना, और उसी तरह हम जो है वहीं पे जैसे कहीं पे हो जाता है, जैसे सुखदेव मुनि चला गया लंगोटी की तरह, तो हम कभी कभी इससे बह जाते हैं। बराबर। राजा जनक को जगत मिथ्या था, जगत मिथ्या था, सच्चा नहीं था। और दूसरी बात, उसने गुरु को अपना सब कुछ समर्पण कर दिया था। तो महल वहल जो भी था, जिसके लिए बोला कि जल रहा है, वो गुरु को पहले ही दे चुका था। तो उसने कहा जिसकी जले वो जाने। योगक्षेम का भार उसका गुरु संभाल रहे थे, तो इसके लिए उसको कभी भी मन में ख्याल नहीं आया। और दूसरे जने आसक्त थे क्योंकि उनके पास 2 लंगोटी थी। सुखदेव मुनि उसमें आते हैं। जो सुखदेव मुनि ने उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई राजा परिषद को, वो सुखदेव मुनि। तो क्या होता है कि मालूम तो हम सबको है कि जो जलेगी बचाने वाला भी वही है, उठाने वाला भी वही है, पर एक पॉइंट पर मन जो है वो थोड़ा सा अधीर हो जाता है। और लौटा जब सुखदेव मुनि तो उसको बड़ी शर्म आई, क्योंकि वहां आग लगी नहीं थी। ये झूठ बोला गया था कि राजा के महल में आग लगी है। और सुखदेव मुनि राजा के महल के पीछे की तरफ झोपड़ी में रहते थे। तो बताते हैं कि देखो, झोपड़ी में रहने वाला 2 लंगोटी है, उसमें भी आसक्ति है कि कहीं मेरी लंगोटी जल न जाए। और वो जिसका महल था उसने गुरु को समर्पण कर दिया। योगक्षेम का भार उसका गुरु उठा रहा था, तो उसको जरा सा भी ख्याल नहीं आया और सत्संग के बीच में से उठ के नहीं गया। ये बताते हैं जैसे हमारे पास संसार में है सब कुछ, हम किसको पहले महानता देते हैं, प्रियोरिटी किसको देते हैं। अब जैसे सवेरे का हमारा सत्संग का टाइम है, कोई भी काम आ जाता है, इम्पोर्टेंट काम है, तो हम उसको छोड़ के सत्संग में आते हैं कि सत्संग छोड़ के काम में जाते हैं। माया के काम सारी जिंदगी है, कभी कम नहीं होंगे। ये तो हमारे साथ जब तक हमारे प्राण है, शरीर है, हमारे साथ चलेंगे। ये काम न कभी घटते हैं न बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ये काम कम होने वाले नहीं। पर ये जो हमारी उम्र घटती जा रही है, जिस एज में हमें ज्ञान लेना है, वो जो है हमको ज्ञान पहले, तो हम पहले भगवान की तरफ आते हैं। बाकी ये काम 10 बजे के बाद हो जाएंगे। दादा ने इतना हम सबको पक्का किया, बोला दुनिया के हर काम 10 बजे के बाद शुरू होते हैं। यहाँ तक कि किसी की डेड बॉडी होती है ना, उसको भी 10 के बाद उठाते हैं, पहले नहीं उठाएंगे। तो ये सभी बातें हम सब के अंदर ढाल के गए। तो हम लोगों ने बहुत बार कोशिश करी कि हम लोग सत्संग छोड़ के माया के काम के लिए जाएं, और इत्तेफाक से गए भी वहां, पर काम नहीं हुआ। काम 10 बजे के बाद ही हुआ, क्योंकि हमारे जैसे सब तो फुर्ती ले आएंगे नहीं। 8 बजे ड्यूटी होगी, पान और ये खाते खाते देर से आएंगे, 10 बजे से पहले पहुंचेंगे नहीं, बैठेंगे, चाय पियेंगे, फिर क्लर्क जो है वो काम शुरू करेगा। हम लोग सोचते हैं काम जल्दी करके हम आ जाएं, पर हम ऐसा कर नहीं सकते। तो हमने सत्संग छोड़ा, माना इसका मतलब पहले हमको सत्संग को कीमत देनी चाहिए। हम राजा जनक से भेंट नहीं करते, तुलना नहीं करते। एक मिसाल माता ने बताया कि ऐसा राजा जनक था, क्योंकि सबको शंका होती थी कि राजा जनक आता है तभी क्यों सत्संग शुरू होता है। तो उसकी शंका का निवारण करने के लिए ऐसा किया गया। तो माता ने मिसाल बताया कि राजा जनक को कितनी अंदर में प्यार था सत्संग से और गुरु से, तो वो उठा नहीं। एक मिसाल है। तो हम भेंट नहीं करते तुलना राजा जनक से, पर हमको इस सत्संग से बहुत अंदर में प्रफुल्लता आई है, मौज आई है। तो हम पहले प्रियोरिटी पर सत्संग रखते। जहां से मैंने जीवन मेरा संभाला मैंने, वहां से हमारे को अंदर में उसकी होनी चाहिए। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो मुकेश ने एक बात बताई, बोला ये रास्ते, ये होटलें नहीं है, रतन सागर, सागर पता नहीं क्या क्या। तो इसका जो पहला मालिक था
उस रोज जब इसने होटल खोली तो उसको बहुत चढ़ गया, तो आज दिन तक वो उस पर ड्यूटी देता है गेट पर कि हम 1 घंटा 2 घंटा खड़े रहेंगे क्योंकि मेरे को यहीं से धन मिला। तो मुझे ख्याल आता है दुनिया में नाम और धन जब हमको मिल जाता है तो हम उसकी इतनी कीमत करते हैं, और जिस दर से हमारा जीवन बना हम उस दर को क्यों नहीं महान समझते। ये तो हमारी शान शौकत और धन हमारा कभी भी जा सकता है, पर कभी हम उसको कीमत देते हैं जिसने हमारा जीवन बनाया। ये दिखता नहीं है, अंदर से हमारी बॉडी है, हमारे विचार हैं, हमारी इंद्रियां हैं। तुम सच करके देखो तो बैलेंस हमारे अंदर गुरु से आया है। ये जो हम सारा दिन हमारे में शेकिंग थी, हिलते डुलते थे, हमारे पैर मजबूत किए हैं गुरु ने, हम उससे मजबूत हुए। हम उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट देते हैं। जिस दरबार से हमारा ये हुआ है, वो खसी गेट संभालता है, बोला गेट पर ड्यूटी दूंगा, और खड़ा रहता है कि यहीं से मेरी उन्नति हुई है। तो हम देखते हैं धन के पीछे और नाम के पीछे सारी दुनिया है, पर जिसने धन दिया, जिसने नाम दिया संसार में, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये इंटरनल बात है, अंदर की दिखाई नहीं देता। मगर सच करके तुम सब अपने भीतर जाओ, हम सब बैठे हैं, सब अपने भीतर जाएं। हमारी जो हिलना डुलना था वो हमारा दादा के ज्ञान से खत्म हुआ। जब हम सब में हम कहते हैं ना बहादुर बनो, बहादुरी हमारे अंदर आई ज्ञान से। जो हल्की फुल्की शेकिंग थी हमारे को, वो हमारी आई है भगवान से। और अगर उसका दरवाजा हम छोड़ दें, पहली प्रायोरिटी उसको न दें और दुनिया वालों को दे दें, तो क्या मिलेगा। अब माया के लोग इतना देते हैं, उनके एग्जाम्पल से तो हम सीखते हैं कि वो जब पैसे और फेम को इतना देते हैं तो क्या हम नहीं दे सकते। हमने अगर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो इसी तरह राजा जनक जरूर अंदर में शेकिंग होगी, इतने बड़े राज्य में था, और उसको गुरु ने स्टैंड कराया, एकदम बहादुर होके खड़ा हो गया। तो वो क्या इतना दरबार भी न छोड़े, पकड़ के बैठा ना राजा जनक, क्योंकि उसके अंदर में सारी शेकिंग खत्म हुई होगी। मेंटली हम सब बहुत वीक हैं। ये हमारा इतना पतला तार है कि मिनटों में हिल जाता है, बुद्धि डिसबैलेंस हो जाती है। मिनटों हाई क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, ये हो गया। इस तार को हमारा मजबूत किया है गुरु ने। कभी भी तुम मार्क करो, ये जो अंदर हमारी बुद्धि की तार है ना, वो गुरु ने मजबूत करी है। हम हिलते नहीं है, कोई भी बात होती है, अरे कौन सी बड़ी बात है, आगे कर लेंगे, अभी नहीं किया तो अभी कर लेंगे, इतना सोचने की क्या बात है। पर अपने आप को मजबूत करने में देखना गुरु का सबसे बड़ा हाथ है। इसीलिए पहले नंबर पर गुरु। तो गुरु और सत्संग। तुम लोग हमेशा बोलते हो हमारा भाई नाराज हो रहा था, हम कैसे छोड़ के आए, फलाना ऐसा हो रहा था। दुनिया में ये नाराजगी सिर्फ दिखाते हैं, बात में सब बन जाते हैं। आप भगवान के रास्ते पर हैं, दुनिया में आपसे कोई नाराज नहीं होगा। हमको हमेशा ही माता, गीता, भगवान, दादा सदैव कहते थे, बोला आज ये तुम्हारे अगेंस्ट है, कल तुम्हारे आके पांव छुएंगे और सत्संग में बैठेंगे, और ऐसा ही हुआ। आप सबके साथ भी वही बात है, वही होता है। तो अंदर में इस बात को अच्छी तरह याद करो कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है। अगर हमने पहला नंबर दिया ज्ञान को, तो कोई हमने बड़ा काम नहीं किया, जरूर इसके बदले में हमारा तार हिलना बंद हुआ होगा, तभी हम आए हैं। ऐसे नहीं आता नहीं। एक बाप था और एक बेटा था। बेटा बाप को अच्छी तरह पहचानता था कि मेरा बाप बड़ा लोभी है। एक बार बेटा घर में बैठा था तो किसी ने आके बताया कि तुम्हारा पिताजी सड़क पर उल्टे पेट लेटकर बड़ा ऐसा दुखी सुखी हो रहा है, उसको शायद कुछ हो गया है। उसने कहा मेरे बाप को हुआ कुछ नहीं होगा, बाबा लब पे लेटा होगा, लोभ पर लेटा होगा। गया चुपचाप में, देखा तो पिताजी को कान में बोला क्या है पिताजी, उठ के खड़े हो, सड़क पर ऐसा क्यों है। बोला बेटा मैं जहाँ पर लेटा हुआ मेरे नीचे रुपए गिरे पड़े थे,
तो मैंने कहा कि मैं उल्टा लेट जाता हूँ, या मौका मिलेगा तो उठा के इसको जेब में डालेंगे। तो बेटे ने कहा मुझे मालूम था, हमारा बाबा ऐसा गिरने वाला नहीं है, लभते लेटी दो, इसको लोभ है तभी लेटा हुआ है। तो सारी दुनिया से पूछो, कहीं न कहीं पेट में लोभ है, कोई टुकड़ा रोटी का ऐसा पड़ रहा है और जिससे उसको मजा आ रहा है, तो वो छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो सबके पीछे अंदर लोभ नहीं, 4 वचन निकल न जाए, हम दादा की वाणी सुने, क्योंकि हो सकता है उसी वाणी से मेरा उद्धार हो। उठ करके खड़ा हो जाएगा। तो बाबो लभते लेटुआ, ऐसे ही बाबा सड़क पर गिरने वाला नहीं है, तुम सब ऐसे ही आने वाले नहीं है मेरे पास। नहीं, पेट में कहीं न कहीं लोभ है तभी आए हैं। तो इन सब बातों को समझो। दुनिया में पहली पेनाल्टी सत्संग को है, गुरु है, ज्ञान है, पहले हम उसको जब हम पकड़ लेते हैं इसको अच्छी तरह से, हम समझ जाते हैं ये न छूटे, बाकी सब छूटे। पैसा तो फिर भी कमा लेंगे, हेल्थ भी फिर बन जाएगी, वेल्थ भी बन जाएगी, दुनिया की प्रशंसा भी मिल जाएगी, पर पहले ज्ञान। तो लौट के घूम के आके इधर बैठते, नहीं पहले सत्संग करे बाद में देखेंगे। और हमेशा मैंने देखा कि पहले हम सब ने गुरु को कीमत दिया, ज्ञान को कीमत दिया, तो हम उठ के खड़े हो गए, हमारी माइंड की शेकिंग बंद हो गई, तार नहीं हिलते। कोई हिलाने की कोशिश भी करता है ना तो बिल्कुल नहीं हिलता। तो इसमें जरूर कुछ तो ज्ञान में है ना, कुछ तो है ऐसा तो, हाँ, पर कुछ ऐसी चीज है जिसे हम सबको असर पड़ता है। तो इसीलिए हम ये राजा जनक की बात हमेशा बताते थे कि कुछ तो राजा जनक में होगा ना, तभी तो गुरु उसका इस तरह से है ना। तो होशियार बन के इस बात को समझो। अगर हम